हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारी आज की इस वीडियो में जिसमें हम लोग कहानी के माध्यम से इंग्लिश सीखेंगे। और इसमें हम लोग आपको ये बताएंगे कि जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं या कोई भी टेक्स्ट आप लोग पढ़ते हैं तो आप उसका मतलब कैसे निकाल सकते हैं। अगर इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हिंदी उसकी कैसे समझेंगे हम लोग। तो उस चीज़ को आज हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझेंगे और साथ ही साथ में हम आपको कोशिश करेंगे कि कुछ नए वर्ड्स आपको सिखा सकें और ग्रामर की कुछ स्ट्रक्चर्स सेंटेंस की आप लोगों को बता सकें, साथ साथ में बताते जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी कहानी का नाम है अ फार्मर एंड हिज वाइफ। तो इसको ए नहीं बोलना, सबसे पहले तो ये अ होता है, अ फार्मर बोलेंगे, ए फार्मर नहीं बोलेंगे। ए उसको बोला जाता है जब ये वाउल्स के साथ आता है, यानी कि ए ई आई ओ यू। जब ये इनके साथ आएगा तो ए बोला जाएगा, अदरवाइज आ बोलेंगे। तो कहानी का नाम है एक किसान और उसकी पत्नी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ फार्मर सेड टू हिज वाइफ यू आर लेजी। अ फार्मर एक किसान, सेड मतलब बोलना, से की सेकंड फॉर्म है सेड, ठीक है, यानी कि ये बात पास्ट की हो रही है। टू हिज वाइफ यानी कि अपनी वाइफ को। तो एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा यू आर लेज़ी। यू मतलब तुम, आर मतलब हो, लेज़ी मतलब आलसी हो, ठीक है। यू वर्क स्लोली एंड लेथार्जिकली। अब यू वर्क, यू है हमारा सब्जेक्ट और वर्क है यहाँ पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यानी कि इससे हमें पता चलता है कि ये जो सेंटेंस है हमें उन चीज़ों के बारे में बताता है जो जनरली होती हैं, जो रिपीटेडली होती हैं। तो बेसिकली किसान क्या कहना चाहता है अपनी वाइफ से कि तुम जो काम करती हो ना जनरली, कंटिन्यूसली या डेली, वो तुम धीरे धीरे करती हो, और लेथार्जिकली होता है सुस्ती के साथ, ठीक है। यू वेस्ट योर टाइम, तुम वेस्ट यानी बर्बाद करती हो, योर टाइम अपना समय, तो इसकी हिंदी बनेगी तुम धीरे और सुस्ती से काम करती हो, तुम अपना समय बर्बाद करती हो। ये चीज़ किसान ने अपनी वाइफ से कही है। द वाइफ वॉज एंग्री एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड। द और दी, इसका भी वही कॉन्सेप्ट है जो ए का और आ का है, ठीक है। द को आप लोग तभी दी बोलेंगे जब ये वाउल्स के साथ आएगा, ए ई आई ओ यू के साथ, अदरवाइज इसको द बोलेंगे। तो द वाइफ वॉज एंग्री एट द वर्ड्स ऑफ हर हस्बैंड। अब यहाँ पे आप लोगों को मैं एक चीज़ समझाता हूँ इस सेंटेंस के बाद। पत्नी अपने पति के बातों पर गुस्सा हो गई। अब देखिए, आप कहेंगे कि वर्ड्स आया है ऊपर वाले इंग्लिश के सेंटेंस में, तो वर्ड्स का मतलब होता है शब्द, तो हिंदी वाले में शब्द क्यों नहीं आया। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अगर आप इंग्लिश को वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना चाहेंगे या आप ऐसी कोशिश अगर करते भी हैं तो आप कभी भी इंग्लिश को ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट वर्ड, एग्जैक्ट सेंटेंस आप लोग कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, सेंस को पकड़िए। अगर उसकी पत्नी गुस्सा हुई तो क्यों हुई, उन बातों से हुई जो उसके हस्बैंड ने बोली, ठीक है। तो एट द वर्ड्स का मतलब यहाँ पे आएगा उसकी बातों पर, ठीक है। कभी भी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने की कोशिश भी मत कीजिएगा, आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे और ज़्यादा कंफ्यूज आप लोग हो जाएंगे, इंग्लिश सीखना मुश्किल हो जाएगा, कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है शी सेड टू हर हस्बैंड यू आर रॉन्ग। अब क्या हुआ, उसने अपने पति से कहा, ये भी हमें बता रहा है कि बात पास्ट की है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म सेड यूज हुई है, से की सेकंड फॉर्म, ठीक है। यू आर रॉन्ग, तुम हो, क्या हो, रॉन्ग मतलब गलत, राइट होता है सही होना, रॉन्ग मतलब गलत होना, कि तुम गलत हो। अब वो अपने पति को जवाब दे रही है। स्टे एट होम टुमारो। अब उसने कहा कल घर पर रहना, टुमारो मतलब कल, स्टे का मतलब होता है रहना। आई विल गो टू फील्ड। अब वो यहाँ पे कंफर्म कर रही है। जब भी आप विल का यूज़ करते हो फ्यूचर में, आप बेसिकली किसी चीज़ को कंफर्म करते हो, यानी कि पक्का है कि ऐसा आप करोगे, ठीक है। कल घर पर रहो,
मैं खेत जाऊंगी। अब उसने पक्का किया है इस चीज़ को कि मैं खेत जाऊंगी, तुम नहीं जाओगे, ठीक है। आई विल डू योर वर्क, मैं तुम्हारा काम करूंगी। आई विल डू, ठीक है, मैं ऐसा करूंगी। योर वर्क, तुम्हारा काम। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, विल यू डू माई वर्क एट होम हेयर। अब वो पूछ रही है, जब भी WH फैमिली का मेंबर पहले आता है सब्जेक्ट से तो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो ये बनता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो उसने पूछा है विल यू डू, क्या तुम करोगे, माई वर्क, मेरा काम, एट होम हेयर, यहाँ पे घर पे, क्या तुम मेरा काम करोगे। मैं तुम्हारा काम करूंगी, क्या तुम यहाँ घर पर मेरा काम करोगे, ऐसा उसने पूछा है। द फार्मर सेड हैप्पीली, हैप्पीली यानी खुशी से। द फार्मर सेड, उसने कहा, खुशी से क्या कहा, वेरी वेल यानी कि बहुत बढ़िया। आई विल डू योर वर्क्स बैक एट होम, बहुत बढ़िया, मैं तुम्हारे काम करूँगा घर पर, ठीक है। द वाइफ सेड, अब वो उसको काम बताएगी कि क्या क्या करने हैं। द वाइफ सेड, पत्नी ने कहा, मिल्क द काउ, गाय का दूध निकालना। जब भी आप लोग गाय भैंस बकरी का दूध निकालते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मिल्किंग, ठीक है। आई एम मिल्किंग द काउ, मैं गाय का दूध निकाल रहा हूँ। तो उसने कहा मिल्क द काउ, गाय का दूध निकालना। फीड द पिग्स, फीड मतलब किसी को खिलाना, आप बच्चों को भी खिलाते हैं, मुर्गियों को भी खिलाते हैं, सूअरों को खिलाते हैं, तो उसको फीड करना बोलते हैं, ठीक है। फीड द पिग्स, सूअरों को खिलाना। वॉश द यूटेंसिल्स, अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी, अब द आया है यू के साथ, तो मैंने यहाँ पे द क्यों कहा, दी क्यों नहीं कहा। आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा। तो हमें आवाज़ पे ध्यान देना है कि जो यू है आपका वो किस चीज़ की साउंड निकाल रहा है। अब यहाँ पे जो आप बोलते हैं यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, वाई की, यू यानी कि या की आवाज़ आ रही है, वाई से या बनता है। तो यूटेंसिल की अगर आवाज़ आ रही है या की तो वो बनता है वाई से, इस वजह से हमने यहाँ पे द बोला है, दी नहीं बोला, ठीक है। अगर मैं बोलता अन, जैसे अनएजुकेटेड या फिर अनस्किल्ड, तब मैं दी बोलता क्योंकि तब आ की आवाज़ आती और आ की आवाज़ या तो ए से आती है या यू से आती है। आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा। वॉश द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होते हैं आपके बर्तन, ठीक है। टेक केयर ऑफ आर हैन, ठीक है। तो उसने कहा बर्तन धोना, हमारी मुर्गियों का ख्याल रखना। टेक केयर होता है ख्याल रखना, आप किसी का भी ख्याल रखते हैं तो उसको कहते हैं टेक केयर। टेक केयर द बेबी, टेक केयर द ग्रैंड मदर, ठीक है। तो आप टेक केयर का यूज़ कर सकते हैं। स्पिन द यार्न, स्पिन मतलब होता है घुमाना, लेकिन यहाँ पे स्पिन का मतलब है काटना। सूत लेडीज़ काटती हैं ना, सूत, तो उसको बोलते हैं यार्न। स्पिन द यार्न यानी कि सूत काटना। द वुमन वेंट टू द फील्ड, औरत खेत को चली गई। वेंट अब गो की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट की बात बताई जा रही है। द फार्मर स्टेड बैक एट होम, ये भी पास्ट का है, स्टे की सेकंड फॉर्म स्टेड है, तो किसान घर पर रुका। ही टुक अ वेसल, अब वेसल क्या है, वेसल एक बर्तन होता है जो कर्व्ड होता है। कर्व्ड यानी कि सीधा नहीं होता, जैसे आपका ग्लास सीधा होता है वैसा नहीं होता, ये कर्व की तरह होता है, ठीक है। जिसमें ज़्यादातर इसको यूज़ किया जाता है लिक्विड के लिए, लिक्विड भरने के लिए। तो उसने एक वेसल लिया, एक बर्तन लिया, एंड और वेंट टू द काउ टू मिल्क इट। वेंट मतलब गया, टू द काउ, काउ के पास, टू मिल्क इट इसका दूध निकालने, ठीक है, गाय का दूध निकालने गया। ही ट्राइड टू मिल्क द काउ, ट्राई, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड यानी कि उसने कोशिश की, पास्ट की बात, उसने दूध निकालने की कोशिश की। ही रिसीव्ड अ गुड किक, अब आपको पता है गाय वगैरह किक मार देती हैं, ठीक है। ही रिसीव्ड अ गुड किक, गुड किक मतलब अच्छी किक नहीं, पर अच्छे तरीके से गाय ने उसको सबक सिखाने के तरीके में उसको किक मारी जोर से, ठीक है। यहाँ पे जोर से है इसका मतलब।
उसे अच्छी ज़ोरदार लात मिली, ठीक है। ही देन वेंट टू द पिग स्टे, पिग स्टे इसको बोलते हैं सूअरों का जो बाड़ा होता है उसको। इसके बाद वो कहाँ गया, सूअरों के बाड़े में गया। ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द बीम, ही हिट हिज हेड अगेंस्ट द बीम। अब देखिए हिट की तो तीनों फॉर्म क्या होती हैं, हिट हिट हिट। आपको कैसे पता चलेगा फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड है या थर्ड है, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है पास्ट में। उसे ज़ोरदार लात मिली, पास्ट में मिली। वो सूअरों के बाड़े में गया, पास्ट में गया। उसने क्या किया, अपना सर जो है बीम से टकरा लिया। बीम आप लोग शहतीर को बोलते हैं, जो बाड़े के ऊपर जहाँ पे आप एंटर करते हैं ऊपर एक लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा होता है जिसको पोल्स के सहारे खड़ा किया गया होता है ऊपर, और उसके ऊपर जो भी पत्ते वगैरह या जो भी ऐसी सूखी चीज़ें डाल के आप लोग छत बनाते हैं, ठीक है। बाड़ा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। तो उसने अपना सर शहतीर से टकरा लिया, ठीक है। ही वेंट टू फीड द हैन, ही फॉरगॉट टू स्पिन। अब वेंट वो गया कहाँ, टू फीड द हैन मतलब फीड खिलाना, हैन यानी मुर्गियों को खिलाने के लिए गया। ही फॉरगॉट टू स्पिन, फॉरगॉट मतलब भूल गया, वो कातना भूल गया, जो सूत कातना था उसने वो भूल गया। द वाइफ रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड व्हेन इट टर्न्ड इवनिंग, ठीक है। तो टर्न्ड इवनिंग मतलब आप कह सकते हैं जब शाम हो गई, ठीक है। द वाइफ रिटर्न्ड वो लौटी, उसकी पत्नी लौटी फ्रॉम द फील्ड खेतों से, व्हेन कब, शाम होने पर, व्हेन इट टर्न्ड इवनिंग। तो इसको जस्ट इतना सा बोलेंगे, पत्नी शाम होने पर घर लौटी, ठीक है। जहाँ आप कहें उसकी पत्नी शाम होने पर घर लौटी। द फार्मर हंग डाउन हिज हेड इन शेम, हंग मतलब होता है लटकाना, हैंग की सेकंड फॉर्म है। हंग डाउन यानी कि उसने नीचे झुका लिया, हिज हेड इन शेम शर्म से, किसान ने अपना सर शर्म से झुका लिया। देयर आफ्टर ही डिड नॉट फाइंड एनी फॉल्ट विद हिज वाइफ, तो उसने शर्म से सर क्यों झुकाया कि वो तो इतना काम कर लेती है रोज़ घर पे, और मैं उसको क्या बोल रहा था, लेज़ी, आलसी, कि वो अपना काम धीरे करती है, वो टाइम वेस्ट करती है, जबकि मुझसे तो पूरे काम किए भी नहीं गए, मैं स्पिन करना तो भूल भी गया। तो उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। देयर आफ्टर उसके बाद, ही डिड नॉट फाइंड, अब ये पास्ट का नेगेटिव है, डिड और नॉट के साथ आया है ना, तो पास्ट का नेगेटिव है, एनी फॉल्ट विद हिज वाइफ। उसके बाद उसको अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं हुई। सेंस पकड़ना है, अगर आप वर्ड टू वर्ड पे जाएंगे आपका कभी सेंटेंस नहीं बनेगा, आपकी कभी सेंस नहीं बनेगी, आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसे कोई भी फॉल्ट नहीं हुआ अपनी वाइफ के साथ, यानी कोई शिकायत ही नहीं हुई। दे लिव्ड हैप्पीली टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो क्या हुआ, वो लंबे समय तक खुशी खुशी एक साथ रहे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारी आज की स्टोरी थी, कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को बढ़िया लगी होगी और आपने बहुत कुछ सीखा होगा, कुछ नए वर्ड सीखे होंगे, कुछ स्ट्रक्चर सीखी होगी, और ये भी सीखा होगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी लोग इंग्लिश सीखना शुरू कर सकें और आपको एक माहौल मिल जाए कि आपके आसपास लोग हों जो इंग्लिश पढ़ने वाले हों, बोलने वाले हों, समझने वाले हों, ताकि आप इंग्लिश सुने भी, बोलें भी, ठीक है, और पढ़ें भी। तो आपको इंग्लिश ऐसे ही आएगी, हर एक को ऐसे ही आती है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहेंगी। और अगली जो वीडियो मैं लेकर आने वाला हूँ उसमें आप लोगों के लिए कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस होंगे, आपके डेली यूज़ के फ्रेजेस होंगे जो जिनका आपको मतलब आज तक किसी ने बताया ही नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।